मैं अपनी पढ़ाई के लिए यूएस गया था और इस वीडियो में मैं आपके साथ वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। कैसे मैंने अप्लाई किया, मेरा एक्सपीरियंस क्या था जब मैं वहां पहुंचा और क्यों सब कुछ होने के बावजूद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने देश वापस आना चाहता हूं। स्टार्टिंग काफी शाहरुख खान स्वदेश वाली थी, नहीं? बट इस वीडियो में मैं जेन्युइनली अपनी स्टडी अब्रॉड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक इंपॉर्टेंट कैवियट, ये एक हाउ टू वीडियो नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को देखकर ये जानना चाहते हैं कि कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से टेस्ट दें, कैसे एप्लीकेशन भरते हैं, कैसे एडमिशन मिलता है, कैसे एजुकेशन लोन मिलता है, देन दिस इज नॉट द वीडियो फॉर इट। बहुत सारा और मटेरियल है जो यूट्यूब पे या गूगल पे इन जनरल मिल जाएगा। दिस वीडियो इज अबाउट माई एक्सपीरियंसेस एज अ इंडियन स्टूडेंट इन द यूएस, जो कि बहुत ही लाइफ ऑल्टरिंग था। एंड आई फील दैट थ्रू माई एक्सपीरियंस इफ यू कैन गेट सम विजिबिलिटी कि आपका एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है अगर आप डिसाइड करते हैं स्टडी अब्रॉड, देन दैट विल बी हेल्पफुल एट माई एंड। 5 चीजें कवर करेंगे। पहला, द जर्नी ऑफ अप्लाइंग टू यूएस यूनिवर्सिटीज। सेकेंड, जब मुझे एडमिशन मिल गया उसके बाद द जर्नी ऑफ प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर द यूएस। तीसरा, how was my experience once I was there in the US as a student? चौथा, the decision to actually come back to India और क्यों? And पांचवा, which is most important, इन सब के चलते what were my biggest learnings? इस वीडियो के एंड में मैं एक रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा फ्रॉम वेस्टर्न यूनियन, जो बहुत ही फैसिनेटिंग रिपोर्ट है एंड एक्चुअली quantifies everything that I'm about to tell you in the video from an experience perspective. कि बाहर जाकर सबसे बड़ा जो लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस होता है वो होता भी क्या है, एंड क्यों इतने सारे स्टूडेंट्स बाहर जाने के लिए इतने उत्सुक या जिज्ञासु होते हैं। मैं जब से अपने आप को जानता हूं, मेरा अरमान था कि मैं यूएस से जाकर पीएचडी प्रोग्राम करूं। मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता था, मैं स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता था। एंड ये बहुत ही क्लियर है कि स्पेस साइंसेस के लिए यूएस इज द बेस्ट डेस्टिनेशन टू गो, क्योंकि सबसे एक्टिव और सबसे बड़ा स्पेस प्रोग्राम इस पूरी दुनिया में यूएस ही चलाती है। सो शुरुआत से ही, राइट फ्रॉम 7th और 8th स्टैंडर्ड, एक अरमान था, एक ख्वाब था कि यूएस से पढ़ाई करेंगे। बट कभी इतने पैसे थे ही नहीं। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है, माँ बाप सैलरीड हैं, हम हमेशा किराए के मकान में रहते थे, कभी कुछ था नहीं, बजाज स्कूटर पे जिंदगी भर घूमे हैं। सो अपनी हैसियत ही नहीं थी कि हम यूएस एजुकेशन पैसे देकर, अपने पैसे देकर पूरा कर पाए। सो द ओनली वे दैट अ यूएस एजुकेशन वाज इवन पॉसिबल इन आवर ड्रीम्स वाज अगर कुछ करके हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है। यूएस एजुकेशन में अंडरग्रेड लेवल मतलब बैचलर्स लेवल में स्कॉलरशिप मिलना बहुत मुश्किल होता है। आपको उसके लिए बेइंतहा स्मार्ट होना होता है, जो कि मुझे पता था मैं नहीं हूं। तो द बेस्ट नेक्स्ट ऑप्शन वाज कि आप मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, क्योंकि वहां स्कॉलरशिप जो है वो थोड़ी आसान थी, थोड़ा कम मेरिट चाहिए होता था, ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एंड इन द साइंस फील्ड वो ज्यादा अवेलेबल होती है। सो आई टुक अप साइंस इन 11th एंड 12th। साइंस बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छा था मैं उसमें। फिर अंडरग्रेड या बैचलर्स के लिए हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। जो लोग हिंदू कॉलेज या दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं वो जानते होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो वो 3 साल कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये मेरे पास बहुत क्लियर एक फोकस था कि चाहे प्रोफेसर आए या ना आए, चाहे क्लास हो या ना हो, चाहे बच्चे 20 हों या 200, मुझे एकेडमिकली परफॉर्म करना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे मेरा एडमिशन होगा एंड उसी के बेसिस पे मेरिट पे मुझे शायद स्कॉलरशिप मिल पाएगी। तो फर्स्ट ईयर तो मैं अपने आईआईटी का एक दूसरा अटेम्प्ट मारा था। 12वीं के बाद मैंने पहला अटेम्प्ट मारा था, नहीं हुआ क्योंकि दिमाग ही नहीं है। लेकिन फिर चुल तो होती है, तो फर्स्ट ईयर के बाद फिर से अटेम्प्ट मारा, फिर से नहीं हुआ। तो तब तो जाहिर सी बात हो गई कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, बैठ जाओ, कॉलेज पे ही ध्यान दो। तो फर्स्ट ईयर में इतने अच्छे से फोकस नहीं हो पाया, क्योंकि आईआईटी और कॉलेज बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सेकेंड ईयर आते ही मैं बोला भाई 100% चील जैसा फोकस। तो कॉलेज में टॉप, थर्ड ईयर कॉलेज में टॉप। सो दिस वाज ग्रेट। यूएस एजुकेशन, अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो 4 साल की आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए होती है। मेरी डिग्री थी 3 साल की। यूएस के सारे बैचलर्स प्रोग्राम जो होते हैं वो 4 साल के होते हैं, जैसे हमारी इंजीनियरिंग की डिग्री होती है। तो मुझे 1 साल और पढ़ना था। तो मैंने अपने मास्टर्स के प्रोग्राम में एनरोल किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के।
वहां भी एक साल फाइट मारी, टॉप किया, तो एकेडमिकली मैं एकदम सही था। आई न्यू दैट आई हैड एवरीथिंग टू प्रूव कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स। मैं फिजिक्स अच्छे से कर सकता हूं। साथ ही साथ उस एक साल जब मैं मास्टर्स कर रहा था, मैंने नेहरू प्लानिटेरियम जो दिल्ली में बेस्ड है, स्पेस एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए स्पेस इंफॉर्मेशन, तो उनकी जो डायरेक्टर थी उस समय पे, उनके साथ काम करना शुरू किया ताकि मुझे थोड़ा रिसर्च का एक्सपीरियंस मिले। वो प्रोफेसर हैं, बहुत गुणी हैं, पीएचडी खुद ही हैं, तो फिर शी वॉज ऑल्सो रिसर्चिंग ऑन हर ओन, तो उनके साथ मैंने असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया। मुझे ये भी एक सेल्फिश मोटिव चाहिए था कि वो मेरी एक रिकमेंडेशन लिख ले, विच इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो वो भी सब चल रहा था। फिर आया टाइम अप्लाई करने का। एप्लीकेशन प्रोसेस में यूएस की जो होती है, आपको एग्जाम्स देने होते हैं और फिर अप्लाई करना होता है, जिसके अलग से आपको पैसे देने होते हैं। 3 एग्जाम। पहला जीआरई, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ये हर एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए हर एक इंसान को देना ही होगा। फिर दूसरा, अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक जीआरई अलग से होता है, तो मुझे एक जीआरई फिजिक्स भी देना था। और फिर होता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, टोएफएल। ये बताएगा कि आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, बोथ स्पोकन एंड रिटन एंड रीडिंग। तो वो 3 एग्जाम महंगे, $100 के, उस समय पे $45-50 का रुपए का डॉलर था। ये मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, तो 20 साल हो चुके हैं इस बात को। बहुत ज्यादा पैसे थे, मतलब 15,000 रुपए हमारे लिए सिर्फ एग्जाम के लिए बहुत बड़ा एक अमाउंट था। उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन फीस भी देनी होती है। यूएस में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे हिंदुस्तान में भी हैं, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को बोलते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो उनका फीस थोड़ा कम होता था, प्राइवेट का थोड़ा ज्यादा होता था, लेकिन कुल मिला के एक बजट था जिसमें मेरे को ऑपरेट करना था। पापा ने बोला कि 30-35 हजार रुपए ही हैं जितना हम अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये तय हुआ कि मैं 7 यूनिवर्सिटीज में ही अप्लाई कर पाऊंगा, तो मुझे वो चूज करनी थी 7 कौन सी है। मेरी नंबर 1 प्रेफरेंस थी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जो फिजिक्स के लिए पूरी दुनिया में जानी मानी है, कंसिडर टू बी द बेस्ट वन। एंड फिर एक रनिंग ऑर्डर था, सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत अलग होता है, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है। तो कोई एग्जाम नहीं देना है बियॉन्ड द जीआरई वगैरह वगैरह, लेकिन एक यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम नहीं देना है। आपको ये स्टेट करना होता है कि आप ये यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी यूनिवर्सिटी से क्यों करना चाहते हैं, करने के बाद क्या करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट्स वेरी डिटेल एंड यू हैव टू थिंक थ्रू ऑल ऑफ दोस। लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होती हैं 3। तो 2 मेरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आई थी, एक डायरेक्टर ऑफ नेहरू प्लेनेटेरियम की तरफ से आया था, तो वो भी कंप्लीट हो गया था। अप्लाई किया और फिर धीरे 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 करके रिजेक्शंस शुरू हुए। प्रिंसटन से सबसे पहला रिजेक्शन, दिल ही टूट गया। लाइक वो होता ना कि अरमान बिखरते हुए जब दिखते हैं, आईआईटी में जितना दर्द हुआ था शायद उससे ज्यादा दर्द इस समय पे हुआ, क्योंकि ये तो मुझे लगता था कि मैं शायद कर सकता हूं, इतनी मेरे में बुद्धि है कि ये मेरे रीच में है, बट क्लियरली नॉट। दूसरा रिजेक्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इन इस पॉइंट तक 35,000 रुपए डूबते हुए दिख रहे थे, जिंदगी डूबती हुई दिख रही थी, कोई अरमान, कोई होप ही नहीं बचा था अब। एंड एक यूनिवर्सिटी बच चुकी थी अब, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। एंड वहां से मुझे एक ईमेल आया। उस समय पे हॉटमेल ईमेल एड्रेस होता था मेरा, था varicose@hotmail.com। अभी चलता नहीं है तो लिखिएगा मत उस पर, कि आपका एप्लीकेशन मिला, हमें अच्छा लगा, हम आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहते हैं। और मैं एकदम खुश, यस, एक मौका 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 मौका। तो उस समय पे इंटरनेट बहुत ही अलग दुनिया का था ही नहीं, बल्कि सब कुछ लैंडलाइन पे ही होता था। तो टाइम डिसाइड हुआ, डेट डिसाइड हुई, फोन आया, छोटा सा घर था तो माँ बाप को जितनी दूर में भगा सकता था भगा दिया। बहुत नर्वस था, बहुत कॉन्शियस था, पहली बार किसी अमेरिकन से अमेरिकन एक्सेंट सुन के उसको जवाब देने की कोशिश, और थोड़ा बहुत हमारा अमेरिकन एक्सेंट भी डाल के, तो वो सारी चीजें करना। आधे घंटे का कॉन्वर्सेशन था, उन्होंने कुछ पूछा, मैंने कुछ बताया। मुझे ज़्यादा याद नहीं है उस कॉल के बारे में, लेकिन मुझे ये याद है कॉल के अंत में जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला, थैंक यू सो मच, हम 2-3 दिन में आपको जवाब देंगे। और फिर 2-3 दिन बाद वो ईमेल आया, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी इज हैप्पी टू वेलकम यू टू द क्लास ऑफ इट्स इनकमिंग PhD students for its astrophysics program. And the best thing,
100% स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप। एक भी पैसा मुझे नहीं देना पड़ेगा वो पढ़ाई करने के लिए, बल्कि हर महीने दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाने के लिए मुझे $1500 महीना मिलेगा, विच वुड बी द अमाउंट दैट आई कैन यूज फॉर माई लिविंग एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा पानी होगा। एंड आई कुडंट बिलीव इट। लाइक मेरे इतने फंडामेंटल से सवाल थे कि क्या ये पैसा मेरा है? अगर मैं पूरा खर्च नहीं करूंगा तो क्या आपको वापस देना पड़ेगा? प्रोफेसर्स बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही पेशेंस के साथ उन्होंने वो सारे आंसर के जवाब दिए। बट इट वॉज इनक्रेडिबल इन दैट मोमेंट व्हाट वी वर ऑल फीलिंग। माँ बाप इतने खुश, पूरा खानदान परिवार इतना खुश, पहली बार पूरे खानदान से कोई बाहर जाएगा पढ़ने के लिए। इट वॉज सच अ बिग डील। My Ruchi, my wife right now, back then my girlfriend, she was so happy. We were thrilled. We were overjoyed. And that is how I got my admission in a US university. फिर आया टाइम प्रिपेयर करने का फॉर द US यूनिवर्सिटी। एंड उसके लिए सबसे बड़ी अड़चन थी वीज़ा, क्योंकि वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो वीज़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, वो पूरे डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारा एम्फेसिस होता है ऑन द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, पर हमारे बैंक अकाउंट में कुछ था ही नहीं। तो जो भी कुछ हजार रुपए थे उसके प्रिंट आउट लेके चला गया, एक दो बैंक अकाउंट, लोन पे लोन, सब कुछ क्लियरली बताना था। इंटरव्यू हुआ, उन्होंने सारे पन्ने देखे, सब कुछ फॉर्म वॉर्म देखा। F1 वीज़ा मिलता है स्टूडेंट को। तो फिर उन्होंने पूछा कि हाउ विल यू फंड योर एजुकेशन? एंड बोला आई हैव 100% स्कॉलरशिप। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम ही gave me a thumbs up and he said, awesome, welcome to the US. And that meant that I had got the visa. Visa मिल गया, फिर तैयारी पूरी शुरू हुई to go to the US। and हिंदुस्तान परिवार तो सब कुछ ले जाना, लाइक प्रेशर कुकर भी ले जाना, क्योंकि पैसे बचाने हैं, वहां जाके खर्चा नहीं करना है। तो प्रेशर कुकर, बर्तन, पतीले, हर एक चीज जो मैं ले जा सकता था, साबुन, शैम्पू, कैंची, ये वो हर एक चीज बटोरी। मिशिगन बहुत ठंडी जगह है, तो वहां के लिए गर्म कपड़े लेने थे। उस समय पे थापर निटवेयर एक कंपनी थी और उनके बहुत बड़े बड़े ना मेले लगते थे दिल्ली में, जहां थोक के भाव एंड होलसेल के भाव वूलन के कपड़े मिलते थे। तो वहां से स्वेटरें खरीदी, जो भी कुछ खरीद सकते थे। ओवरकोट लेने थे, बट ओवरकोट इतने महंगे होते हैं। तो मुझे अभी भी याद है, पापा के साथ मैं जामा मस्जिद गया था। वहां एक सेकंड सेल होती है ओवरकोट की, जो यूज्ड ओवरकोट होते हैं उनको वापस धो धा के वो फिर से बेचते हैं। तो 400 रुपए की, मुझे अभी भी याद है, पता नहीं क्यों 400 रुपए के हमने 2 ओवरकोट खरीदे थे। ऐसे 400 के 2 तो 800 रुपए के। एंड फिर हमने कुल्फी फलूदा खाया था जामा मस्जिद के आसपास। एंड तैयारी पूरी हुई। 1 वे टिकट US की 55,000 रुपए की। हमारे पास पैसे नहीं थे। मुझे अभी भी याद है, पापा को एक बिजनेस एसोसिएट से लोन लेना पड़ा 55,000 रुपए का टू बाय दैट टिकट। लुफ्थांजा की टिकट खरीदी थी बिकॉज दैट वाज द चीपेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और आई थिंक कुछ $400 या $500 के साथ, जो मामा मामी चाचा चाई जो भी थे, उन सबसे जितना भी कुछ भी पैसा मिला था उन सबको डॉलर में कन्वर्ट करके $400-500 के साथ मैं US पहुंचा। दिस वाज द ईयर ऑफ 2002 अगस्त। US पहुंच के दिमाग खुल जाता है। बहुत ही अलग सा देश है, बहुत ही अलग कल्चर है, बहुत अलग लोग हैं, बहुत अलग सिस्टम्स हैं, बहुत अलग प्रोसेसेस हैं। एंड दैट्स ट्रू नॉट जस्ट फॉर द US बट फॉर एनी इंटरनेशनल कंट्री। द रीजन कि इन 2 सालों में मुझे इतना कुछ मिला इज बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर एक्चुअली बाय योरसेल्फ। तब तक हम सब अपने माँ बाप की छांव में, उनके घर में कुछ इधर उधर करते हुए, अगर हॉस्टल में भी रहे होंगे तो कुछ ना कुछ एफिलिएशन होता है, एसोसिएशन होती है। 1-2 महीने में, 3 महीने में एक बार मिल लेते हैं। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू फार अवे फ्रॉम योर हाउस, जहां भी हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, रशिया हो, US हो, एंड यू आर बाय योरसेल्फ। तो आई वॉज बाय माई सेल्फ। एक घर लिया रेंट पे, जो $1,500 मिलते थे उसका पूरा बजट बनाना था। 1,500 में से कुछ $200-250 तो टैक्स चले जाते थे। $1,283, मुझे अभी भी याद है, $1,283 मुझे बैंक अकाउंट में मिलते थे। $417 मेरे घर का रेंट था, तो वो जाता था। ग्रोसरी जाती थी कुछ $100। गाड़ी कभी नहीं ली, मोबाइल फोन कभी नहीं लिया, क्योंकि हर एक चीज खर्चा था, खर्चा नहीं कर सकते थे।
पैसे बचाने थे, क्योंकि पैसे कभी जिंदगी में थे नहीं। और ये बहुत ही क्लियर फोकस था कि पढ़ना है, यहां अच्छा करना है, एंड जितने पैसे बचा सकते हैं वो बचाने हैं। सो एवरीथिंग दैट आई वाज डूइंग, रोज खाना बनाता था मैं खुद। इनफैक्ट आई वाज नोन एज द इंडियन स्टूडेंट जो बहुत अच्छा खाना बनाता है। मैं बाय द वे बहुत अच्छा खाना बनाता हूं। तो मैं खुद, एंड यू विल नॉट बिलीव दिस, लोगों को यकीन नहीं आता जब मैं ये बताता हूं। मैं घर पर अपना खुद पनीर बनाता था। पनीर की सब्जी नहीं, पनीर दूध फाड़कर विनेगर डालकर मैं खुद का पनीर बनाता था। एंड पालक पनीर की मेरी सब्जी इतनी फेमस थी कि जब भी हम बनाते थे ना, तो बाकी सारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट आ जाते थे, हम यार चावल ले आएंगे, हम कुछ चिप्स ले आएंगे, यार प्लीज ये सब्जी बना लेते हैं। तो इट वाज सच अ नाइस हैप्पी गैदरिंग। बहुत कुछ जानने के लिए मिला, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, अपने बारे में बहुत कुछ समझा, बहुत ज्यादा। What am I good at? What am I not good at? What makes me happy? What doesn't make me happy? And इसके चलते was the big realization that I had in life that possibly changed my life forever in a good way. The realization कि जिंदगी में आप जिस चीज को करने में अच्छे होते हैं, जरूरी नहीं है कि उस चीज को करने में आपको खुशी भी मिलती है। जिस चीज को करने में आप अच्छे हैं, जरूरी नहीं है कि उस चीज को करने में आपको खुशी भी मिलती है। एंड दैट इज व्हाट आई रियलाइज्ड। क्योंकि पहली बार जिंदगी में एक नए देश में, एक नए एनवायरनमेंट में, एक नए कल्चर में मैं अपने आप को पा रहा था, सीख रहा था, जान रहा था। आई रियलाइज्ड कि फिजिक्स में मैं अच्छा हूं, लेकिन उसको करने में मैं खुश नहीं हूं। अगर मैं अपने आंखों को बंद करके 5, 10, 20 साल आगे देखने की कोशिश करता, तो मुझे एक ऐसा इंसान दिखता जो कि अपने काम में अच्छा है, लेकिन शायद उस काम को करने में खुश नहीं है। एंड आई डिडंट वांट टू बी दैट पर्सन। आई डिडंट वांट टू बी दैट पर्सन। और बहुत मुश्किल था इस डिसीजन पे आना, टू ड्रॉप आउट ऑफ माई PhD एंड कम बैक टू इंडिया। क्योंकि इस चीज में मैं अच्छा था। I was top of my class. I was on a 100% scholarship. I was in a great university. I was doing what I wanted to do. हर एक चीज जो 22, 23, 24 साल की उम्र में एक इंसान को चाहिए हो, I was getting that. And yet, I was constantly reminded कि इस चीज को करने में मुझे खुशी नहीं मिलेगी. I didn't see myself because I had changed एज अ पर्सन। मुझे ये यकीन हो गया था कि मैं एक ऐसा काम नहीं कर सकता जहां मुझे एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के रूप में ही काम करना पड़ेगा। मैं एक ऐसा काम नहीं कर सकता जहां मैं सिर्फ थ्योरी में घुसा हुआ, मैं कभी प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। मैं कहीं ऐसा काम नहीं कर सकता जहां मुझे अपना देश छोड़कर एक विदेश में उसकी सिटीजनशिप लेके उसके स्पेस प्रोग्राम में काम करना पड़ेगा। सो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट केम टू माय माइंड, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ माय PhD एंड कम बैक टू इंडिया at the age of 24. बहुत कुछ उसके बाद बदला, but that's not the focus of this video. What I wanted to share through this video was कि study abroad का जो experience होता है, not even working abroad, but studying abroad, वो ना किसी भी और experience के साथ आप compare नहीं कर सकते. Because as I said, it's the first time that you're experiencing a different culture. You're experiencing a different way of living life. You're living independently. आप अपने पैसे को खुद मैनेज कर रहे हैं, अपने घर को खुद मैनेज कर रहे हैं, अपने टाइम को खुद मैनेज कर रहे हैं, अपनी स्टडीज को खुद मैनेज कर रहे हैं. And at that point of time, it was really hard for me. It's far easier today. Far, far easier today. Choices इतनी ज्यादा है. It's not limited to सिर्फ engineering है या law है या सिर्फ sciences है या सिर्फ business या MBA है. You can actually specialize in so many different fields and niches. There are so many multiple countries that are good with what they are doing. You can go to a UK for a great education in finance. You can go to Russia for a great education in medicine. You can go to the US for a great education in mostly anything. You can go to Australia for a good education in business or in culinary arts. इतने सारे destinations with so much to offer. इनफैक्ट जो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इट्स देयर इन द पिन कमेंट इटसेल्फ. वेस्टर्न यूनियन की एक रिपोर्ट है, मैंने ये पढ़ी व्हेन दे शेयर्ड मी. इंसिडेंटली वेस्टर्न यूनियन वाज द फर्स्ट सर्विस दैट आई यूज्ड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द US बैक टू इंडिया. मेरी जो पहली स्टाइपेंड थी 1283 जिससे कुछ कट के मुझे मिली थी, उसमें से मैंने $250 घर वापस भेजे थे थ्रू वेस्टर्न यूनियन. एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर वो दिन.
कॉलिंग बहुत महंगी होती थी उस समय पे, ये इंटरनेट, व्हाट्सएप कॉल, जूम कॉल ये सब नहीं था, तो आपको एक्चुअली एक कॉलिंग कार्ड लेना पड़ता था। 10 मिनट की कॉल शायद $2 या $3 की हुआ करती थी उस समय पे, तो वो ली, विच इज महंगा। एंड आई कॉल्ड माई पेरेंट्स, और उनका रोना ही ना रुके, मेरा रोना ना रुके। So there is a very emotional connection that I feel towards Western Union and the services that they offer. और उनकी जो ये रिपोर्ट है उसमें यही क्लियरली दिखाया गया है in a survey that was done of why are you considering studying abroad, what are the things that changed for you when you studied abroad, and 45% of students say कि personal development, independence is a big reason of why we are considering study abroad. And I love that because I vouch for that fact कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपको सिर्फ एक एजुकेशन और सिर्फ एक जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं, खुद को जानने का एक मौका मिलता है। यू डिस्कवर सो मच अबाउट योरसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई आई वुड लव एवरीबॉडी टू गिव देमसेल्व्स अ शॉट ऑफ गोइंग आउट एंड स्टडिंग। आई अंडरस्टैंड ये सब नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं ये कर सका तो हर एक इंसान कर सकता है, क्योंकि मेरे पास वो कोई भी साधन नहीं था जो आपके पास भी नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास इंटेलिजेंस उतनी नहीं थी, मेरे पास ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था जिसकी वजह से मैं आसानी से वहां पहुंच जाऊं, मेरे पास कोई रिलेटिव्स नहीं थे या कोई वीजा कनेक्शन नहीं था जिसकी वजह से वो मिल जाए। आई वॉज एन एब्सोल्यूट एग्जाम्पल ऑफ समवन फ्रॉम मिडिल क्लास इंडिया जिसका अरमान है बाहर जाना, एंड जस्ट थ्रू हार्ड वर्क आई वॉज एबल टू मेक दैट हैपन। एंड हार्ड वर्क इज समथिंग that all of us can commit to. We were not born into hard work. We know what it is to work hard through our life. And that would be my message through this video. I hope this was useful. Ankur Wariku signing off. सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा।